लियारी का नाम जहन में आते ही गैंगवार, गरबत और जराइम का तस्वुर उभरता है, मगर इसी इलाके का एक किरदार ऐसा भी था जिसे कुछ लोग मुजरिम और कुछ मसीहा समझते थे। ये कहानी है रहमान डिकियत की, जिसकी मुतनाज़ी जिंदगी पर अब एक फिल्म बनाई गई है जो इसके छुपे हुए पहलुओं को दुनिया के सामने लाएगी। रहमान डिकियत का नाम कराची की तारीख का एक ऐसा बाब है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। वो रियासत की नज़र में एक मतलूब मुजरिम था, लेकिन लियारी के गरीब आवाम के लिए वो एक रॉबिन हुड था जो अमीरों से लौटकर गरीबों में बांटता था। ये फिल्म इसी दोहरी शख्सियत की गहराई में उतरती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच क्या था। रहमान बलूच, जो बाद में रहमान डिकियत के नाम से मशहूर हुआ, 70 की दहाई में लियारी के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसने अपनी जवानी में ही जराइम की दुनिया में कदम रखा और अपने बेखौफ और नड्र मिजाज की वजह से बहुत जल्द अपना नाम बना लिया। उसने लियारी में अपने हरीफों को एक एक करके रास्ते से हटाया और पीपल्स अमन कमेटी की बुनियाद रखी, जो बज़ाहिर तो एक समाजी तंजीम थी, लेकिन दरपदा कराची के सबसे बड़े गैंग को चला रही थी। भताखोरी, अगवा बराए तावान और मंशियात फरोशी जैसे संगीन इल्जामात के बावजूद रहमान डिकियत ने लियारी के लोगों के दिलों में एक खास मकाम बना लिया था। इसकी शख्सियत का सबसे दिलचस्प पहलू उसका रॉबिन हुड वाला इमेज था। जहां एक तरफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे कराची का सबसे बड़ा खतरा समझते थे, वहीं लियारी के मकामी लोग उसे अपना मुहाफिज और हीरो मानते थे। वो गरीबों के झगड़े न मटाता, उनकी माली मदद करता और इलाके में किसी को भूखा नहीं सोने देता था। यही वजह थी कि जब भी पुलिस इसके खिलाफ ऑपरेशन करती, मकामी आबादी उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती। ये फिल्म उसी तजाद को बड़ी खूबसूरती से पेश करती है और सवाल उठाती है कि क्या हालात किसी इंसान को मुजरिम बनाते हैं या वो फितरी तौर पर बना होता है। लियारी की गलियां कई दहाइयों तक खूनरेज गैंगवार का मैदान बनी रहीं, जिसमें रहमान डिकियत का गरवा मरकजी किरदार अदा करता रहा। इसकी दुश्मनी अरशद पप्पू और गिफार जिक्री जैसे बदनाम जमाना गैंगस्टर्स से थी और उनके दरमियान होने वाली लड़ाइयों में सैकड़ों जाने गई। ये फिल्म उन गैंग वारिस की शिद्दत, इसके पीछे छपी सियासत और उसके लियारी पर पड़ने वाले उसरात को भी दिखाती है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे माशरे की दास्तान है जो गरबत, बेरोजगारी और नाइंसाफी की आग में जल रहा था। ये फिल्म रहमान डिकियत की जिंदगी को एक नए जाविये से पेश करने की कोशिश करती है। ये न तो उसे मुकम्मल तौर पर हीरो दिखाती है और न ही वलन, बल्कि नाजरीन पर छोड़ देती है कि वो खुद फैसला करें कि रहमान डिकियत कौन था। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह उसने रियासत को चैलेंज किया, किस तरह उसने अपने लोगों के लिए एक मतवाजी निज़ाम कायम किया और किस तरह उसका अवामी इमेज हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये फिल्म इन सवालात के जवाब तलाश करती है। क्या लियारी के लोग उसे क्यों पसंद करते थे और रियासत इससे इतनी खौफजदा क्यों थी। आखिरकार 9 अगस्त 2009 को रहमान डिकियत का सफर एक पुलिस मुकाबले में उसकी मौत के साथ खत्म हो गया। इसकी मौत ने लियारी में एक खला छोड़ दिया, लेकिन उसकी याद आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है। उसकी जिंदगी पर बनने वाली ये फिल्म न सिर्फ कराची की तारीख के एक अहम बाब को जिंदा करती है, बल्कि हमें इन समाजी और माशी वजूहात पर भी गौर करने पर मजबूर करती है जो रहमान डिकियत जैसे किरदारों को जन्म देती हैं। ये कहानी सिर्फ एक डिकियत की नहीं, बल्कि इस निज़ाम की है जो अपने ही शहरियों को दीवार से लगा देता है।